नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट के साथ साथ आपको यूएससी यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है। जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की मैं आपको तैयारी करा रहा हूं और यूपीएससी की तैयारी आपको डॉक्टर फयाज हुसैन करा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी विषय आपको अंकित गुप्ता, हिंदी विषय जो सोशियोलॉजी के लिए है उसमें अंकित गुप्ता आपको तैयार करा रहे हैं। आप यहाँ पर मेरा ये सामान्य परिचय देख सकते हैं। और पहले मैंने इमाल दुर्खीम के कुछ कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। आज उसी क्रम में हम आज इमाल दुर्खीम का सोशल फैक्ट वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि वो सोशल फैक्ट में क्या कहते हैं, उनकी क्या अवधारणा है और उन्होंने वो कैसे देखते हैं सामाजिक तत्व को। तो हम पहले यहाँ पर सामाजिक तत्व का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि सामाजिक तत्व है क्या, सामाजिक तत्व कहते किसे हैं। क्योंकि सामाजिक तत्व की वो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो उनकी 1895 में बुक आई, उसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक तत्व क्या है, सामाजिक तत्वों की व्याख्या कैसे करना चाहिए, सामाजिक तत्व कैसे कहते किसे हैं। तो सामाजिक तत्व मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तथ्य और सामाजिक। तथ्य वो कथन है, वो अवधारणाएं हैं जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं, जिनका हम एग्जामिन कर सकते हैं और जिनको हम पुनर्परीक्षण कर सकते हैं, जिनका हम री एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्व वे कथन है या वे परिभाषाएं हैं जिनमें परीक्षण और पुनः परीक्षण की क्षमता पाई जाती है। यदि तथ्यों में हम सामाजिक जोड़ दें तो वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक तत्व हो जाते हैं। यानी कोई ऐसी सामाजिक घटना जिनमें परीक्षण और पुनः परीक्षण का गुण शामिल हो तो वो सामाजिक तत्व कहलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सामाजिक तत्व के बारे में एक सामान्य आपकी समझ विकसित की है, लेकिन दुर्खीम क्या कहते हैं सामाजिक तत्व को, आप उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ आपको और उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो ये कथन है, आप इसको, ये तथ्य है, ये सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। भारत में व्यवस्था है, सामाजिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो ये सामाजिक तथ्य है। इसका परीक्षण भी हो सकता है और पुनः परीक्षण भी हो सकता है। हमने कहा कि भारत में सती प्रथा निषेध है, भारत में सती प्रथा निषेध है, तो ये कथन है। इस कथन को हम एग्जामिन भी कर सकते हैं, री एग्जामिन भी कर सकते हैं। हमने कहा भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, यानी इसका हम परीक्षण भी कर सकते हैं और पुनः परीक्षण भी कर सकते हैं। यानी तत्व वे कथन है, वे परिभाषा है जिसमें परीक्षण और पुनः परीक्षण का गुण पाया जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही अब दुर्खीम क्या कहते हैं इसके बारे में हम ये देख लेते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तत्व आपके व्यवहार करने, आपके व्यवहार करने, आपके अनुभव करने तथा आपके विचार। सामाजिक तत्व आपके व्यवहार करने, अनुभव करने तथा विचार करने के वे तरीके हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा जिनमें वाह्यता, बाध्यता व सामान्यता का गुण पाया जाता है। यानी सामाजिक तत्वों की वो व्याख्या द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में जो बुक आई उसमें करते हैं। और वो कहते हैं कि सामाजिक तत्व आपके व्यवहार करने, आपके अनुभव करने, आपके विचार करने के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे तौर तरीके हैं जो आप पर बाह्यता, वात्यता तथा सामान्यता की जिनमें विशेषता होती है। तो हम यहाँ पर देखें कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि दुर्खीम दो तरीके से अपना अध्ययन करते हैं। वो कुछ विचार समाज शास्त्र को देते हैं और कुछ विचार समाज के बारे में देते हैं। वो जब समाज शास्त्र को वो एक प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहते थे, वो समाज शास्त्र को एक प्रतिष्ठित विषय बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है, समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल फैक्ट है। वो कहते हैं समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तत्व है। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र की जो प्रकृति है, समाज शास्त्र का जो नेचर है वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में कुछ निश्चित नियम कानून, कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं,
वैसे ही समाजशास्त्र के भी कुछ निश्चित पैटर्न है, कुछ निश्चित रूल्स हैं जिनके द्वारा हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तत्व है, समाजशास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञान है समान है। और समाजशास्त्र को पढ़ने का तरीका कैसा है? प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्षवादी है यानी पॉजिटिविस्टिक है, यानी हम जाएंगे निरीक्षण परीक्षण अवलोकन और निष्कर्ष करेंगे। तो सामाजिक तत्व को वो इन तीन आधार पर तो वो समाजशास्त्र के बारे में व्याख्या करते हैं कि सामाजिक तत्व समाज की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों की तरह है और अध्ययन पद्धति प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक। और वो सोशल फैक्ट को पर ज्यादा जोर देते हैं अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड। आगे वो कहते हैं कि सामाजिक तत्व स्थिर नहीं होते हैं, सामाजिक तत्व बदलते रहते हैं। जैसे क्योंकि सामाजिक तत्व सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में के जो तत्व होते हैं वो स्थिर होते हैं, लेकिन जो सामाजिक तत्व होते हैं वो स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। एक दौर था भारतीय समाज में जब सती प्रथा समाज में एक सामाजिक तत्व हुआ करता था। आज के दौर में सती प्रथा सामाजिक तत्व नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां बदली तो सामाजिक तत्व बदले। यानी सामाजिक तत्व सामाजिक परिस्थितियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं सामाजिक तत्व बदलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके आगे और चलते हैं, हम और समझते हैं। फिर यहाँ पर सामाजिक तत्व की कुछ विशेषताएं हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या विशेषताएं बताते हैं दुर्खी सामाजिक तत्व की। वो कहते हैं, पहले यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेते हैं हम सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट में क्या है कि सामाजिक तत्व में आपके अनुभव, आपके विचार, आपका विचार और आपका व्यवहार। सामाजिक तत्व जो आपके विचार, अनुभव और व्यवहार को नियंत्रित करें, को निर्धारित करें, और ये ऐसे होते हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा इनमें बाह्यता, वाध्यता तथा सामान्यता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जो सामाजिक तत्व है, जैसे अभिवादन का तरीका है, अभिवादन का जो तरीका है वो एक सामाजिक तत्व है। जब हमसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति या हमसे कोई बड़े मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। तो ये सामाजिक तत्व है, क्योंकि यह आपकी चेतना से बाहर है। आपने इस तत्व को नहीं बनाया है कि जब कोई मिलेगा तो हम ऐसे अभिवादन करेंगे, अभिवादन का तरीका ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी चेतना के बाहर है। इसमें वाह्यता का गुण है, अभिवादन एक सामाजिक तत्व है, इसमें वाह्यता का गुण है। इसमें बाध्यता का गुण है, ये आप पर दबाव डालता है कि आप इसी तरीके से करें। और ये इसमें सामान्यता का गुण है कि सभी व्यक्ति जब अभिवादन करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। तो ये सोशल फैक्ट है। जैसे हमारे कुछ ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं भी सामाजिक तत्व है, ट्रेडिशन भी सामाजिक तत्व है, हमारे वैल्यूज भी सोशल फैक्ट है, नॉर्म्स भी सोशल फैक्ट है, पैटर्न भी सोशल फैक्ट है, कल्चर सोशल फैक्ट, मैरिज सोशल फैक्ट, किनशिप, फैमिली, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब सामाजिक तत्व हैं। ये आपके तरीके को निर्धारित कर रहे हैं, आपके अनुभव करने को निर्धारित कर रहे हैं, आपके व्यवहार को निर्धारित कर रहे हैं, वो सामाजिक तत्व हैं। क्योंकि सामाजिक तत्व में बाह्यता, वाध्यता, सार्वभौमिकता, सामान्यता, अधिकारिता का गुण पाया जाता है। तो वो सब क्या चीजें हैं, वो सोशल फैक्ट है। और सोशल फैक्ट ये अभिवादन के तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिवादन का तरीका सबके लिए समान है। तो यानी अभिवादन का तरीका सामाजिक तत्व है और सबके लिए समान है, तो उसमें सामान्यता का गुण है। सार्वभौमिक है, यानी आप कहीं भी रहोगे जब भी कोई बड़ा मिलेगा तो वो उसी तरीके से अभिवादन करेगा, उसके अभिवादन का तरीका नहीं बदल जाएगा। इसमें बाध्यता का गुण होता है, ये आप पर दबाव डालता है कि जब भी कोई बड़ा मिले तो आप चरण स्पर्श करो, उसको नमस्ते करो, सलाम करो। तो ये अभिवादन का तरीका, इसमें बाध्यता का गुण है क्योंकि वो सोशल फैक्ट है अभिवादन। और ये बाध्यता होता है आपकी चेतना में होता है, आप उसको बदल नहीं सकते। बाध्यता का गुण होता है सोशल फैक्ट, आप उसी हिसाब से करोगे जो समाज ने निश्चित पैटर्न बना दिया। और उसमें लिखा है ये सुपर इंडिविजुअल होता है, ये किसी एक व्यक्ति से निर्धारित नहीं होता है, सभी होता है। जब आपका जन्म हुआ तब भी अभिवादन का तरीका नमस्ते, चरण स्पर्श और सलाम था, और जब आपकी मृत्यु हो गई तभी भी अभिवादन का तरीका चरण स्पर्श, सलाम और नमस्ते ही रहा। यानी ये आपसे बाहर है, ये सुपर इंडिविजुअल है, ये समाज की देन है, ये आपकी देन नहीं है, इसलिए वो सोशल फैक्ट है। तो सोशल फैक्ट को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि सामाजिक तत्व आपके विचार करने, अनुभव करने तथा व्यवहार करने के वे तरीके हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
तथा जिसमें वाह्यता, वाद्यता, सामान्यता और अधिव्यक्तिकता का गुण पाया जाता है, उसको हम सोशल फैक्ट कहते हैं। अभिवादन का तरीका भी एक सामाजिक तत्व है। सोसाइटी में पाई जा रही, सोसाइटी में जो सोसाइट होती है वो भी एक सामाजिक तत्व है। अपराध भी सामाजिक तत्व है। भ्रष्टाचार भी सामाजिक तत्व है। तो क्योंकि ये आपको एक बाहर है, आपकी चेतना से बाहर है। वैल्यूज भी, नॉर्म्स, पैटर्न, कल्चर, ये सब मिलकर क्या है, एक सामाजिक तत्व है। फिर वो आगे कहते हैं कि सामाजिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तत्व और एक व्याधिकीय सामाजिक तत्व। जो सामान्य सामाजिक तत्व होते हैं ये सोसाइटी के लिए प्रकारकारी होते हैं, ये समाज के लिए फायदेमंद होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, समाज को इनकी जरूरत होती है। सोसाइटी एक सामाजिक तत्व है, ये समाज में जरूरी है। लेकिन यदि सुसाइड की दर बढ़ जाए, सुसाइड समाज में बहुत ज्यादा हो जाए, दैट एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। वो कहते हैं कि जो भी ऐसे सामाजिक तत्व जो समाज के लिए सही है वो सामान्य सामाजिक तत्व है, और ये समाज को एकता और सुदृढ़ता में बनाए रखते हैं सामान्य सामाजिक तत्व। यदि इन सामाजिक तत्वों की दर या तो बहुत अधिक हो जाए तो ये समाज में विसंगति की स्थिति उत्पन्न करते हैं, ये समाज में विचलन उत्पन्न करते हैं, और ऐसे सामाजिक तत्वों को हम व्याधिकीय सामाजिक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको सामाजिक तत्व समझ में आ गए होंगे। ऊपर कुछ टेक्स्ट दिया गया है तो मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दुर्खिम क्या कहते हैं, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा आपको सामाजिक तत्व। तो सामाजिक तत्वों के बारे में सर्वप्रथम दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में कहा। दुर्खिम सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के समान समझते हैं। वो कहते हैं सामाजिक तत्व वस्तुओं के समान है। वो कहते हैं सामाजिक जो तत्व है, सामाजिक जो तत्व है, इनमें विशेष गुण पाया जाता है कि ये इनका हम बाहरी तौर पर इनको देख सकते हैं। सामाजिक तत्व है, इनका एक विशेष गुण है कि इनमें बाह्यता होता है। बाहरी तौर का मतलब होता है ये बाह्यता, एक्यूरेटी की बात कर रहे हैं कि इनमें बाहरी तौर पर हम इनको देख सकते हैं, इनको हम अनुभव कर सकते हैं, इनको हम एग्जामिन कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये सामाजिक तत्व है। दुर्खिम समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए वो सामाजिक तत्व को वस्तु की तरह मानते हैं। वो कहते हैं सामाजिक तत्वों में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हमें ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर देखना चाहिए। व्यक्तिगत इंडिविजुअल का जो आपका पूर्व अनुमान है उसके आधार पर हमें सामाजिक तत्वों की व्याख्या नहीं करना चाहिए। हमें सामाजिक तत्वों को वस्तु की तरह देखना चाहिए, और सामाजिक तत्व वस्तु की ही तरह होते हैं, क्योंकि वो आप पर बाह्यता, वाद्यता, सामान्यता इत्यादि उनमें प्रेशर होते हैं, और वो आपके आचार विचार व्यवहार को भी निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे वो कहते हैं सामाजिक तत्व वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसे बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। इसमें जैसे मैंने कहा था, जिसमें बाह्यता का गुण होता है और उसको बाहरी तौर पर देखा जा सकता है, और एक समाजशास्त्री को किसी भी सामाजिक तत्व को बाहरी तौर पर ही देखना चाहिए। प्रत्यक्षवादी क्या कहते हैं, कोई वस्तु जैसी है हमें उसका उसी रूप में अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके हमें बहुत ज्यादा उस पर इंडिविजुअल विचार नहीं करना चाहिए, फिलोसफिकल नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ भी, मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना है कि दुर्खिम कहते हैं कि वस्तुओं को हमें बाहरी तौर पर ही देखना चाहिए सामाजिक तत्व। वो कहते हैं सामाजिक तत्वों में गतिशीलता का गुण पाया जाता है, सामाजिक तत्व गतिशील होते हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि सामाजिक तत्व जो होते हैं, सोशल फैक्ट जो होते हैं, वो सामाजिक परिस्थिति से जुड़े होते हैं, सामाजिक परिस्थिति से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे सामाजिक परिस्थिति बदलती है, सामाजिक तत्व भी बदल जाते हैं, क्योंकि सामाजिक तत्व सामाजिक परिस्थिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं, बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, सामाजिक तत्व ऑटोमेटिक बदलते जाते हैं। आगे दुर्खिम कहते हैं, ये दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तत्वों की व्याख्या है, और भी व्याख्या है और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें ये वाली परिभाषा आप अगर कहीं लिखें, यूपीएससी कभी कभी लिखने का मौका मिल जाए आपको सामाजिक तत्व की, तो आप इस वाली परिभाषा को लीजिएगा। वो कहते हैं कि सामाजिक तत्व कार्य करने का वह तरीका है, चाहे जो निश्चित हो या नहीं हो, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। वो कहते हैं सामाजिक तत्व आपके कार्य करने का तरीका है जो निश्चित हो यानी संविधान में लिखा है कि हमें ऐतिहासिक स्थलों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, यानी वो सामाजिक तत्व है, ये निश्चित है। और एक लिखा है कि घर में जब शादी हो तो हमें
आम के पत्ते टांगना चाहिए, ये निश्चित नहीं है, लेकिन समाज में मान्यता प्राप्त है। आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है, आपके विचार को नियंत्रित करता है, आपकी जो क्रिया आप करते हैं उसको नियंत्रित करता है। यानी कुछ निश्चित भी सामाजिक तत्व होते हैं, कुछ जैसे परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, ये कहीं लिखी थोड़ी ना गई, ये तो पर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, निश्चित नहीं है। हो सकता है एक ट्रेडिशन किसी कम्युनिटी में दूसरा और दूसरी कम्युनिटी में जाएंगे तो ट्रेडिशन बदल जाए, वो निश्चित भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो सामाजिक तत्व आपके व्यवहार करने के तरीके हैं जो निश्चित भी होते हैं और नहीं भी। विशेष कम्युनिटी के संदर्भ में कह रहे हैं भैया, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम सामाजिक तत्व कहते हैं। वो कहते हैं सामाजिक तत्व आपके कार्य करने, आपके सोचने, आपके अनुभव करने के तरीके शामिल हैं सामाजिक तत्वों में, जो व्यक्ति से बाहर होते हैं तथा जो दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित भी करते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं कि सामाजिक तत्व व्यवहार करने, विचार करने और आपके अनुभव करने के वे तरीके हैं, वे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके हैं जिनमें बाध्यता, बाध्यता और समानता का गुण पाया जाता है। फिर वो आगे वही चीज आ रही है कि कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं, आपकी इंडिविजुअल चेतना से बाहर होते हैं। और कहते हैं, तुर्की में आगे कहते हैं कि जब हम सामाजिक तत्वों की व्याख्या करते हैं तो हमें सामाजिक घटनाओं में भी उन्हें ढूंढना चाहिए, जो घटनाएं पूर्व घटित हो चुकी हैं हमें उनमें सामाजिक तत्वों को देखना चाहिए। वो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि सामाजिक तत्व क्या है, क्या नहीं है सामाजिक तत्व। तो वो कहते हैं कि ईश्वर सामाजिक तत्व नहीं है। सामाजिक तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें वास्तविक निरीक्षण परीक्षण नहीं, अवलोकन नहीं किया जा सकता है ईश्वर का, इसलिए ये सामाजिक तत्व नहीं। यदि हम ईश्वर का वास्तविक निरीक्षण परीक्षण और अवलोकन कर लेते तो वो सामाजिक तत्व हो जाता। आपके मन का विचार सामाजिक तत्व नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल है। सामाजिक तत्व में तो यूनिवर्सल का भाव होता है, सामाजिक तत्व तो जनरल होते हैं, सामाजिक तत्व में तो एक्सट्रीमिटी होती है, सामाजिक तत्व तो बाह्यता होते हैं, समानता होती है, सार्वभौमिकता होता है, सुपर इंडिविजुअल होते हैं, अधिव्यक्तिक होते हैं, वो सामाजिक तत्व है। फिर वो आगे कहते हैं कि सामाजिक तत्व यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या किसी विद्वान ने कोई नियम प्रतिपादित कर दिया है जिसमें टोटमवाद भी शामिल है पूजा पाठ आराधना में, और यदि किसी विद्वान का कोई सिद्धांत है तो ये सब मिलकर क्या है कि एक सामाजिक तत्व बनाते हैं। कुल मिला के यदि हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर सामाजिक तत्व नहीं है क्योंकि उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार सामाजिक तत्व नहीं है क्योंकि उसका हम अवलोकन नहीं कर सकते। लेकिन पूजा पाठ की पद्धति, रिचुअल्स के तौर तरीके, आराधना इत्यादि सामाजिक तत्व हैं, इन्हें हम देख सकते हैं कि ये सामाजिक तत्व हैं। टोटमवाद भी सामाजिक तत्व है। तो यहाँ से हमें लगता है आपको क्लियर हो गया है सामाजिक तत्व क्या है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, और एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि सामाजिक तत्व क्या है। तो सामाजिक तत्व आपके व्यवहार, अनुभव, विचार करने के तरीके हैं और जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जो आप में बाध्यता, बाध्यता और समानता का गुण, मतलब उनमें ऐसा गुण होता है जो उनमें गुण पाया जाता है, बाध्यता, बाध्यता तथा समानता का। और सामाजिक तत्व स्थिर नहीं होते, वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति और सामाजिक तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। फिर वो कहते हैं सामाजिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, और ये सामाजिक तत्वों की विशेषताएं बताते हैं, बाध्यता, बाध्यता, समानता, सार्वभौमिकता, अधिव्यक्तिकता। फिर वो कहते हैं सामान्य सामाजिक तत्व और व्यापकीय सामाजिक तत्व होते हैं, और सामाजिक तत्वों की वो व्याख्या अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में करते हैं। और इसके साथ ही वो यहाँ पर सब बताते हैं, और सामाजिक तत्व को इसलिए वो ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तत्व को मानते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मानते हैं, और समाजशास्त्र के अध्ययन करने का तरीका प्रत्यक्षवादी मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और सामाजिक तत्व कैसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बहुत जल्द यहाँ पर मुश्किल से एक वीडियो और बनेगा दुर्खीम का, उसके बाद मैं दुर्खीम में यूजीसी नेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए मैं उनको ढूंढने का काम कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, वो जल्द ही आपके सामने लाए जाएंगे। और इसके साथ ही विभिन्न आयोगों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे गए दुर्खीम से संबंधित सभी क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।